ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। तो हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं और आज से हम सुनेंगे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तब तक ज्ञान देना शुरू नहीं किया जब तक अर्जुन ने अपने आप को भगवान कृष्ण के सामने समर्पित नहीं किया। जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा शिष्यस्तेहं शाधिमाम त्वं प्रपन्नम, है कृष्ण मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर शासन करिए और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करिए। तो जब तक इस प्रकार से अर्जुन शरणागत नहीं होता है तब तक भगवान कृष्ण अर्जुन को इस आध्यात्मिक ज्ञान का बोध नहीं कराते, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का बोध तभी हो सकता है जब तक व्यक्ति शरणागत होकर के गुरु के पास जाकर के इस ज्ञान को अर्जित करे। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अभी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और अर्जुन एक शिष्य की भूमिका निभा रहा है। और कौन गुरु बनने के योग्य है तो इसके पिछले श्लोकों में प्रभुपाद पिछले कक्षाओं में चर्चा किया था। प्रभुपाद जी कहते हैं जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए, जो भगवान कृष्ण के विषय में भली भांति जानता है, जो भगवान कृष्ण के तत्व से परिचित है, वो गुरु होने के योग्य है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ संन्यास हो, किसी भी आश्रम में हो या किसी भी वर्ण में हो, अगर वो कृष्ण तत्व से परिचित है तो वो गुरु बनने के योग्य है। अगर वो कृष्ण तत्व से परिचित नहीं है तो ऐसा बताया गया है षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णव सुपाच्य गुरु। कोई ब्राह्मण है षट कर्मो निपुणो विप्रो, कोई विप्र है जो 6 कर्मों में निपुण है। 6 कर्म अर्थात पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये होता है ब्राह्मण के 6 गुण। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, कोई व्यक्ति 6 कर्मों में निपुण है और ऐसा विप्र मंत्र तंत्र दशा विशारदा, मंत्र जानने में तंत्र जानने में विशारद, विशारद शब्द का अर्थ होता है बहुत ही एक्सपर्ट है। अवैष्णवो गुरोर न स्याद वैष्णव सुपाचे गुरु, फिर भी अगर वो वैष्णव नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। वैष्णव स्वपाच्य गुरु। लेकिन कोई व्यक्ति अगर चंडाल कुल में जन्म लिया है लेकिन भगवान का भक्त है तो वो गुरु बनने के योग्य है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सामने प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुरु बनने के योग्य कौन है? जो भगवान का भक्त है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो गुरु बनने के योग्य नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति वास्तव में ज्ञान को विज्ञान में परिणत कर देती है। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, एक होता है नॉलेज, एक होता है रियलाइजेशन। तो
केवल ज्ञान होना सब कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हम गुरु के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि गुरु केवल हमको ज्ञान देता है। क्यों? क्योंकि गुरु जो हमको ज्ञान देता है वो ज्ञान तो हमको किताबों से भी मिल सकता है। गुरु जो हमको ज्ञान देता है वो ज्ञान तो हमको गूगल से भी मिल सकता है, यूट्यूब से भी मिल सकता है। तो क्या आवश्यकता है हमें गुरु के पास जाने की? वास्तव में गुरु हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करवाते हैं। अंतर है, एक एक होता है इंफॉर्मेशन में और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। गुरु के पास हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमको वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन तो हमको किताबों से भी मिल सकती है, इंफॉर्मेशन हमको गूगल से भी मिल सकती है, इंफॉर्मेशन हमको यूट्यूब से भी मिल सकती है। परंतु गुरु की आवश्यकता इसलिए है, गुरु के प्रति शरणागत होने की आवश्यकता इसलिए है, गुरु के गुरु के संरक्षण में रह करके भगवत भक्ति में लगना इसलिए आवश्यक है कि गुरु हमको केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं, अपितु वो ज्ञान हम प्राप्त होने के बाद में और जब हम गुरु की सेवा में रत होते हैं तो वो ज्ञान विज्ञान में परिणत होता है। नॉलेज टर्न्स इनटू रियलाइजेशन। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, गुरु हमें आश्रय देते हैं, शेल्टर देते हैं। ये शेल्टर हमें गूगल नहीं दे सकता, शेल्टर केवल किताब पढ़ने से नहीं आएगा, और शेल्टर केवल यूट्यूब देखने से नहीं मिलेगा। तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जा करके अपने आप को शरणागत करना पड़ेगा, उनसे सुनना पड़ेगा, उनके आश्रय में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है ये। रूप गोस्वामी बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति की शुरुआत होती है आदव गुरु आश्रय, गुरु के आश्रय से। तो सभी दृष्टि से गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इस बात का प्रवचन भगवत गीता में स्वयं भगवान करेंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। अर्जुन तुम जाओ गुरु के पास जाकर के अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो, उनकी सेवा करो, और इस प्रकार से विनम्र भाव से प्रश्न पूछो, और उसके बाद तुम्हें गुरु ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। किस तत्व का दर्शन किया है? जय कृष्ण तत्व है, तो उन्होंने कृष्ण तत्व का दर्शन किया है, कृष्ण तत्व को समझा है, भली भांति उनसे परिचित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आध्यात्मिक ज्ञान केवल शब्द किताबी ज्ञान नहीं है जो केवल हमने कुछ दो चार किताब पढ़ के प्राप्त कर लिया। ये वास्तव में हृदय में प्रकाशित होता है, और हृदय में प्रकाशित होता है गुरु की, वैष्णव की, साधुओं की कृपा से। मैं एक मैं मैं एक प्रवचन में सुन रहा था कि वास्तव में साधुओं की कृपा क्या है। साधुओं की कृपा है उनके उनके मुख से निकलने वाला उपदेश। तो ये वास्तविक कृपा है साधुओं की। हम बोलते हैं ना कि साधुओं के पास जाकर के हम पे कृपा करिए, तो वास्तव में कृपा का अर्थ होता है उनके मुख से निकलने वाला उपदेश। तो ये जब उपदेश कोई जो जो तत्व का वेत्ता है, तत्व ज्ञाता है, जो वास्तव में भगवत भक्ति के आचरण में लगा हुआ है, उस व्यक्ति के हृदय से जब कोई बात निकलती है तो सामने वाले के हृदय को जाके छू लेती है। कुछ बात होती है, मान लीजिए अगर मेरी कुछ बात मेरे मन में है, या अपने मनगढ़ंत तरीके से मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो वो आपके मन को प्रभावित करेगी। कोई ज्ञान में अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, अपनी बुद्धिमत्ता की शक्ति से कुछ प्रकाशित करता हूँ, तो अधिक से अधिक आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगी। लेकिन अगर कुछ बात मैं अपने हृदय से निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो आपके हृदय को प्रभावित करेगी। तो हम यहाँ पे बुद्धि को प्रभावित करने या मन को प्रभावित करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम वास्तव में हृदय को प्रभावित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम इंफॉर्मेशन के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अर्जुन जब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और तब कृष्ण उनको इस भगवत गीता की वाणी का उपदेश करते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 9वें नंबर श्लोक पे हम से अब शुरू करेंगे। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशेन भारत गुडा गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बहुवचः। Sanjay said, having spoken thus, Arjun, the chastiser of enemies, told Krishna Govind, I shall not fight, and fell silent. तो यहाँ पे मैं मायापुर धाम में हूँ, मेरे पास हिंदी भगवत गीता नहीं है, मैं इंग्लिश भगवत गीता से इसलिए अनुवाद पढ़ रहा हूँ। संजय ने कहा, हैविंग स्पोकन दस, इस प्रकार, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतपा, इस तरह ऋषिकेश को गुड़ाकेश परंतप ने यह शब्द कहे, ना योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा,
उक्त्वा तुष्णीम, इस प्रकार कह करके बभूव, इस पर चुप हो गया। यहाँ पे कई महत्वपूर्ण नाम आए हैं, ऋषिकेश, गुड़ाकेश, परंतप, गोविंद। चार शब्दों, चार नाम जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इनकी इनके संक्षेप में व्याख्या कर देता हूँ। ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी, द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। तो भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। क्यों ऋषिकेश कहा जाता है भगवान को, ये जानना चाहिए। भगवान को ऋषिकेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान हम सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं। अब प्रश्न उठता है, भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी कैसे हैं? आप जैसे ये जो शरीर है, अब तो इतना तो हम जानते ही हैं और आगे भी इस बात को हम सुनेंगे कि ये जो शरीर है ये एक एक व्हीकल, एक गाड़ी की तरह है, जिसको चलाने वाला ड्राइवर है आत्मा, है ना। और या दूसरी तुलना कर सकते हैं, ये जो शरीर है ये वस्त्र की तरह है, और इस वस्त्र को किसने धारण किया है? आत्मा ने धारण किया है। ये बात भी हम आगे सुनेंगे। या ऐसा कह सकते हैं, ये एक शरीर एक मकान की तरह है जिसके अंदर रहता है आत्मा। तो कई एनालॉजी से हम इस शरीर को समझ सकते हैं, लेकिन तीनों ही एनालॉजी में वास्तव में ये जो मकान है, इसमें हम रह रहे हैं किराएदार की तरह। इसके वास्तविक मालिक तो हैं भगवान। इस मकान की, ये मकान में हम किराएदार के रूप में रहते हैं। ये मकान हमारी संपत्ति नहीं है, ये मकान भगवान की संपत्ति है। हम केवल कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं। आप बोलेंगे इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण बहुत स्पष्ट है। जिस जैसे किराएदार को जिस दिन हम नोटिस दे देते हैं निकलो, तो उसको किराएदार को निकलना पड़ता है। तो किराएदार नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे परमानेंटली रुकूंगा। उसी प्रकार से भगवान जिस दिन नोटिस दे देंगे इस शरीर से बाहर निकलो, जो हमारा या एग्रीमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा, अब भगवान बोलेंगे मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, इतने दिन रह लिया आपने, अब आप निकलो। तो आप मना नहीं कर सकते, आपको निकलना पड़ेगा। इससे प्रमाणित होता है कि हम यहाँ किराएदार के रूप में आए थे, हम यहाँ के स्वामी नहीं है। उसी प्रकार से जिस दूसरा उदाहरण जो दिया गया है कि हम यहाँ पे एक ड्राइवर की तरह हैं। वास्तव में हम इस गाड़ी को चला रहे हैं एज ए ड्राइवर, हम इस गाड़ी के ओनर नहीं है। भगवान चाहे तुरंत हमको इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। आप प्रश्न पूछे इसे क्या प्रमाण, क्या उसका प्रैक्टिकल उदाहरण है? प्रैक्टिकल उदाहरण है कि हम इस शरीर के वास्तविक स्वामी नहीं है। मान लीजिए किसी समय इस शरीर में पैरालिसिस अटैक हो जाए, तो मैं एक गिलास पानी भी नहीं उठा पाऊंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अपने इंद्रियों का स्वामी नहीं हूँ। इंद्रिय, हाथ वही है, आंखें वही है, कान वही है, नासिका वही है, पेट वही है, पैर वही है, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो वास्तविक जो इसके ओनर है उन्होंने लाइसेंस मेरे से जब्त कर लिया। पैरालिसिस हो गया, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने लाइसेंस जब्त कर लिया, अब मैं चाह करके भी इन इंद्रियों से कुछ कार्य नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं इसका स्वामी था ही नहीं। अगर मैं स्वामी होता तो मेरे कंट्रोल में होती। जहां बात आती है प्रोपराइटर की, जहां आती है स्वामित्व की, तो वहां पे कंट्रोल की बात भी आती है। अगर मैं इस शरीर का स्वामी हूँ तो मैं इस शरीर का कंट्रोलर भी होना चाहिए। लोग बोलेंगे हम तो कंट्रोलर हैं, मैं जो देखना चाहता हूँ देख सकता हूँ, जो सुनना चाहता हूँ सुन सकता हूँ, जो बोलना चाहता हूँ बोल सकता हूँ, जैसा जो खाना चाहता हूँ खा सकता हूँ, जैसा चलना चाहूँ चल सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम स्वतंत्र नहीं है। आज से कुछ दिन पहले हमारे एक स्टूडेंट के पिताजी को पैरालिसिस अटैक आया। तो वो मयूरभंज से उनको लेकर के आए कटक में। फिर मैं गया वहाँ पे, फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर उनको भुवनेश्वर लेकर के आए, भुवनेश्वर में एक अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई। और सर्जरी होने के बाद में जो ब्लड क्लॉट हुआ था उनके ब्रेन में, वो क्लॉट निकाला गया। और फिर कुछ समय के बाद में वो वो ठीक हुए। और मुझसे मिलने के लिए 2 दिन पहले मंदिर आए थे। हॉस्पिटल से जब घर लौट रहे थे उससे पहले वो आए थे, उनकी पत्नी आई थी और उनके और कुछ सगे संबंधी आए थे। मैंने सबको माला दी, मैंने कहा आपको दूसरा जीवन प्राप्त हुआ है, तो अब आप भगवान का नाम जब शुरू करिए, ये बिल्कुल नया जीवन है आपके लिए। डॉक्टर ने तो बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया था, बोले मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा था, जब मैं गया था डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा था कि बहुत कम चांस है इनके बचने के। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया, तुरंत ऑपरेशन कर भी दिया तो चांस कम है, इस तरह डॉक्टर ने कहा था। हमने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा, तो ऑपरेशन कराया। और भगवान की कैसी कृपा रही कि वो ठीक हो गए और उन्होंने भगवान का नाम जप करना शुरू किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि
अगर पैरालिसिस अटैक आया तो उसका शरीर पूरी तरीके से शिथिल पड़ गया, तो इसका अर्थ ये कि हम शरीर कंट्रोलर नहीं है, हम किसी चीज से कंट्रोलर नहीं है, हम वास्तव में स्वामी है ही नहीं, कंट्रोलर है ही नहीं। मान लीजिए मेरे पेट में दर्द होता है, तो क्या मेरा कंट्रोल करने से ठीक हो जाएगा? हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, फिर उसके बाद संसार की वस्तुओं को कंट्रोल करना ये तो केवल भ्रम है। ये सब कुछ, जैसे अभी मान लीजिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रशिया सोच रहा है कि मैं यूक्रेन को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूँ, जैसा चलाना चाहूँ चलाना चाहता हूँ। ये केवल काल का प्रभाव है। काल इस तरह करना चाहता है। ना पुतिन में शक्ति है, ना बाइडेन में शक्ति है, और ना ही मोदी जी में शक्ति है। शक्ति केवल कृष्ण में है। कृष्ण भी चाहते हैं इस प्रकार की परिस्थिति हो, इसलिए हो रही है। कृष्ण जिस दिन पुतिन जी को बोलेंगे कि ये शरीर छोड़ो, तो पुतिन जी को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाइडेन जी को बोलेंगे शरीर छोड़ो, बाइडेन जी को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। और मोदी जी को बोलेंगे शरीर छोड़ो, तो मोदी जी को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये है कि वास्तव में हम जो इस संसार में उहापोह देख रहे हैं, ये नहीं है कि उस व्यक्ति विशेष के द्वारा कुछ हो रहा है। प्रकृति क्रियामणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। सब कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा भगवान के अध्यक्षता में हो रहा है। ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सह चराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर जीवों को सृष्टि करती है, उनका विस्तार करती है, मेंटेन करती है, प्रलय कर देती है। ये सब कुछ भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है, भगवान के अधीन सब कुछ है। ये प्रकृति के गुणों से सारा कार्य होता है, लेकिन जो व्यक्ति मोहग्रस्त है, जो व्यक्ति बिविल्डर्ड है, वो अपने आप को कर्ता समझता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार वश व्यक्ति अपने को कर्ता समझता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता है। सब कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। तो कोई सोच रहा है कि पुतिन जी अगर सोच रहे हैं कि सब पूरा संसार मेरे बल पे चल रहा है, तो ये गलत सोच है। मैं छोटा सा प्रमाण दूंगा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में एक अध्याय आता है, इसका नाम है भूमि गीत। तो भूमि लिस्ट बताती है कि ऐसे ऐसे राजा आए हैं कि जिन्होंने मेरे सतह के ऊपर हजारों हजारों साल राज किया है। हाँ? हिंदी में एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। माटी कुम्हार से कहती है, कुम्हार मतलब जो मिट्टी के घड़े बनाता है। तो माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए। अरे तुम, कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो जैसे आटा गूंथते हैं, उस तरह मिट्टी को गूंथता है। तो मानो माटी मजाक करते हुए कुम्हार से कहती है, अरे तू क्या मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुमको रौंद दूंगी और तुम कब्रों में चले जाओगे। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि भूमि भूमि कहती है, भूमि देवी वहां पे कहती है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिन्होंने मेरी सत्ता पे राज करने का प्रयास किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। काल के वेग के द्वारा वो परास्त कर दिए गए। तो बहुत इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 होगा, 4 होगा। ये सब चलता रहेगा। संसार की उहापोह चलती रहेगी। बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की उहापोह में इतना खो नहीं जाता है। वो हर समय कृष्ण भावना भावित रहने का प्रयास करता है। हम देखते हैं लोग इतना टेम्पररी चीजों से मोहग्रस्त हो जाते हैं, सुबह दोपहर शाम रात उनको बस न्यूज में देखना है, क्या हो गया रशिया यूक्रेन में, क्या हो गया, क्या हो गया तालिबान ने अफगानिस्तान में क्या कर दिया, न्यूज़पेपर में आज क्या खबर ताजी है। इसमें से कुछ भी ताजी खबर नहीं, सब बासा है। यद्यपि न्यूज में लिखते हैं न्यूज न्यूज न्यू NEW न्यू न्यू, कुछ भी न्यू नहीं, सब ओल्ड है। कितना ओल्ड है? पुनः पुनः चर्बिता चर्वणानम। जो हजारों साल पहले हो रहा था, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता था, एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करते थे, वो कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। उसमें कुछ भी नया नहीं है। हम उसको न्यूज बोलते हैं, पर झूठा और धोखा है। बिल्कुल न्यू नहीं है, सब ओल्ड है। ये सब पुराना है। लेकिन जो वास्तविक पुराना है, वो वास्तव में न्यू है। जो पुराण में लिखा गया है, वो वास्तव में न्यू है। भगवान की कथा न्यू है, एवर फ्रेश है। बारंबार सुनेंगे, एवर फ्रेश लगेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ना ही ये देश, ये दुनिया किसी की संपत्ति है, और ना ही ये शरीर उस आत्मा की संपत्ति है जो आत्मा शरीर में रहती है। सबके स्वामी मात्र एक हैं, भगवान कृष्ण। इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश, समस्त इंद्रियों के स्वामी। जिस दिन भगवान लाइसेंस छीन लेंगे, इंद्रियां वही रहेगी, आंखें रहेगी देख नहीं पाएंगे, कान रहेगा सुन नहीं पाएंगे, जीभा रहेगी कुछ सूंघ नहीं पाएंगे, नासिका रहेगी कुछ सूंघ नहीं पाएंगे, जीभा रहेगी कुछ चख नहीं पाएंगे। सारी इंद्रियां रहते हुए भी इंद्रियों के स्वामी ने अगर लाइसेंस जब्त कर लिया,
तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को कहा जाता है ऋषिकेश। ऋषिकेश सभी के इंद्रियों के वास्तविक स्वामी। और भक्ति की परिभाषा बताई है रूप गोस्वामी ने। भक्ति क्या होती है? इन इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, इसको कहते हैं भक्ति। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। बहुत सरल है भक्ति। प्रभुपाद जी लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी लिखते हैं कि भक्ति इज नॉट एन इनर्ट एक्टिविटी। कोई इनर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मानसिक इमेजिनेशन है, स्पेकुलेशन है। नहीं, भक्ति एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। प्रैक्टिकली क्या करना होता है? इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नियोजित करना पड़ता है। इसको कहते हैं भक्ति। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। तो इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के स्वामी के शब्द क्या है? ऋषिकेश। ऋषि के ईश, इंद्रियों के स्वामी। तो इस श्लोक में ऋषिकेश शब्द आया है। फिर दूसरा शब्द आया है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश शब्द हमने पहले भी सुना है। अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। क्यों? क्योंकि अर्जुन, गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने अपनी निद्रा पे, नींद पे विजय प्राप्त कर ली है, या जिसने अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अंधकार पे विजय प्राप्त कर ली है, उसको गुड़ाकेश कहते हैं। तो अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जा रहा है। और परंतपः, परंतपा मतलब क्षत्रिय को परंतप कहा जाता है, जो दूसरे को तपाता है, तप ताप प्रदान करता है, परंतपा। तो अर्जुन को परंतपा कहा जा रहा है। तो यद्यपि अर्जुन परंतपा है, गुड़ाकेश है, उसके सामने ऋषिकेश खड़े हुए हैं, लेकिन अर्जुन न युत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बहुवहा। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके चुप हो गया। गोविंद शब्द का अर्थ होता है, गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां, गो शब्द का अर्थ होता है गाय, गो शब्द का अर्थ होता है भूमि। तो एक शब्द गो के कई अर्थ होते हैं। तो गोविंद शब्द का अर्थ होता है जो गायों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान तो गायों को आनंद प्रदान करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गोविंद शब्द का अर्थ होता है जो गायों को आनंद प्रदान करते हैं, जो इंद्रियों को वास्तविक आनंद प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान गोविंद से युक्त होता है तो वास्तविक रूप में उसको आनंद मिलता है, इसलिए भगवान को गोविंद कहते हैं। और भगवान इस भूमि का भार हरण करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, इसलिए भी वो गोविंद कहते हैं, जो भूमि को आनंद प्रदान करते हैं। तो गोविंद शब्द के कई अर्थ हुए। तो भगवान कृष्ण गायों को आनंद प्रदान करते हैं, जीवों की इंद्रियों को वास्तविक आनंद प्रदान करते हैं, और भगवान भूमि का भार हरण करते हैं, इसलिए उनको गोविंद कहा जाता है। तो भगवान जीवों की इंद्रियों को कैसे आनंद प्रदान करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे गोविंद शब्द आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन इतना शोकाकुल है। हमने सुना था प्रथम अध्याय में, अर्जुन कह रहा था कि हे कृष्ण, मेरी इंद्रियां सूखी जा रही हैं, सूख रही है। इसका अर्थ क्या है? मैं शोक के कारण संतृप्त हूँ। यद्यपि मैं परंतप हूं, मैं दूसरे को ताप प्रदान करता हूं, लेकिन आज मैं इतना शोक में हूं कि मैं खुद ही तपा हुआ, तपी हुई अवस्था में हूं, तप रहा हूं, जल रहा हूं, झुलस रहा हूं शोक में। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, शोकाग्नि नाम सकल योनिषु दह्यमाना। इस संसार के जितने जीव हैं, सकल योनिषु शोकाग्नि नाम, शोक की अग्नि में दह्यमाना, झुलस रहे। क्यों झुलस रहे हैं? यस्मात् कुछ प्राप्त करने की आशा से। शोक कब होता है? जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं मुझे नहीं मिलता, जो मैं नहीं प्राप्त करना चाहता हूं मुझे मिल जाता है, तो मुझे शोक होता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ वस्तु प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुई। उदाहरण के तौर पे मैं कोई पावर प्राप्त करना चाहता, कोई पोजीशन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुई। मान लीजिए मैं कोई बड़े कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता था, या बड़ा धन कमाना चाहता था, लेकिन किसी कारण से मैं उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया, तो क्या होगा? शोक होगा। या मैं जो नहीं प्राप्त करना चाहता हूं वो मुझे मिल रहा है। मान लीजिए यूक्रेन में आज हम देखते हैं लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की असमंजस की स्थिति, लेकिन उनको इस असमंजस की स्थिति में आज गिरना पड़ गया, आना पड़ गया। या या मान लीजिए जब गजेंद्र गया था अपने पत्नियों के साथ में नदी में स्नान करने के लिए और क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए, उस समय
ग्रहा ने, क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ लिया। तो जो स्थिति में वो नहीं गिरना चाहता था, उस स्थिति में वो गिर गया। तो जो स्थिति में, जो बुरी स्थिति, परिस्थिति, विपत्ति नहीं प्राप्त करना चाहता था, उस वो प्राप्त कर ली, उस कारण शोक होता है। और जो प्राप्त करना चाहता था वो प्राप्त नहीं कर पाया, उस कारण शोक होता है। लेमेंटेशन कहते हैं इसको, इंग्लिश वर्ड है लेमेंटेशन। तो बोल रहे हैं यस्मात् वियोग संयोग जन्म शोका, वियोग और संयोग से जन्म होता है शोक का। किससे वियोग? प्रिय वस्तु से वियोग। प्रिय कोई वस्तु है, मान लीजिए मेरा मोबाइल फोन है, खो जाए, क्या होगा? मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और आपका मोबाइल खो जाए, आपका प्रिय मोबाइल है लेकिन खो गया, तो वियोग हो गया। किसी वस्तु से वियोग, किसी व्यक्ति से वियोग, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी का गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है वियोग। या किसी वस्तु से वियोग, किसी व्यक्ति से वियोग, किसी परिस्थिति से वियोग। आप एक अच्छी परिस्थिति में थे, किसी कारण से उस स्थान को छोड़ के आपको दूसरे स्थान में जाना पड़ गया। हम सुनते कश्मीरी पंडितों के विषय में, उन्हें कश्मीर छोड़ करके भारत के अन्य जगहों पे आश्रय लेना पड़ा। तो अपनी सुखमय अवस्था को, परिस्थिति को छोड़ करके उन्हें दूसरे स्थान पे आना पड़ा, वियोग हो गया। तो किसी वस्तु से वियोग, किसी व्यक्ति से वियोग, किसी परिस्थिति से वियोग। यह संयोग, किसी दुखमय परिस्थिति का संयोग, किसी दुखमय वस्तु का संयोग, किसी दुखमय व्यक्ति का संयोग। तो वियोग और संयोग से क्या होता है? शोक उत्पन्न होता है। ये प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में एक प्रार्थना में बोल रहे हैं, यस्माद् वियोग संयोग जन्म, इनसे जन्म लेता है क्या? शोक। और इस शोक की अग्नि में, शोकाग्नि नाम सकल योनिषु दह्यमाना, इस संसार के सभी लोग जीव जल रहे हैं, तप रहे हैं। कोई भी नहीं बोल सकता मैं तप नहीं रहा हूं, कोई भी किसी भी अवस्था में नहीं बोल सकता कि मैं तपता नहीं हूं। शोकाग्नि नाम सकल योनिषु दह्यमाना। तो कितनी अजीब बात है, इस श्लोक में लिखा है अर्जुन का नाम है परम तप, जो दूसरों को ताप प्रदान करता है। अर्जुन ऐसा युद्ध करता है कि उसके जो शत्रु हैं वो तप जाते हैं, वो पूरा झुलस जाते हैं अर्जुन के बाणों की अग्नि से। अर्जुन का इतना तेज है, अर्जुन का इतना वेलर है, लेकिन दूसरों को ताप प्रदान करने वाला अर्जुन कह रहा है कि मैं कितनी शोकाग्नि में झुलस रहा हूं। ये कौन समझ सकता है? ये ऋषिकेश समझ सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश वास्तव में सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं। मैं आपके दुख को नहीं समझ सकता, आप मेरे दुख को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान कृष्ण आपके भी दुख को समझ सकते हो, मेरे भी दुख को समझ सकते हैं। आपके शोकाग्नि में झुलस रहे हैं, भगवान कृष्ण समझ सकते हैं, और मैं किस शोकाग्नि में झुलस रहा हूं, भगवान कृष्ण समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ऋषिकेश। और इतने नहीं, वो हम समझते हैं। केवल समझ एक होता है दुख को समझना, एक होता है दुख का निवारण करना। तो ऋषिकेश शब्द से पता चल रहा है कि भगवान दुख को समझते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं दुख को। लेकिन गोविंद शब्द से पता चल रहा है कि वो केवल दुख को डायग्नोज नहीं करते हैं, अपितु सॉल्यूशन प्रदान कर देते हैं, आनंद प्रदान कर देते हैं। गोविंद, जो इंद्रियां शोकाग्नि नाम सकल योनिषु दह्यमाना झुलस रही थी वियोग और संयोग के कारण, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में झुलसती जा रही हैं, संसार रूपी दावानल में झुलस रही हैं। भगवान कृष्ण ऋषिकेश केवल उसको डायग्नोज नहीं करते, अपितु गोविंद आनंद प्रदान करते, आनंद की वृष्टि करते, वर्षा कर देते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि मेरा नाम परंतप है, मैं दूसरे को ताप प्रदान करता हूं, लेकिन देखिए आज मैं किस स्थिति में गिरा हुआ हूं कि मेरे खुद की इंद्रियां इतनी झुलस रही हैं आग में। लेकिन हे ऋषिकेश, आप मेरे दुख को समझते हैं और कोई समझता नहीं है। हे गोविंद, आप कृपया करके मुझे शांत करें, मेरे इस ताप को ठंडक पहुंचाएं, मेरी इस अग्नि को शांत करें। देखिए एक छोटा सा श्लोक है, अपेरेंटली ये श्लोक मतलब संजय के द्वारा कहा गया श्लोक, ये छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसमें कोई कंटेंट नहीं है। लेकिन 3 शब्द, ऋषिकेश, गुड़ाकेश, परंतप, गोविंद, 4 शब्द, 4 शब्दों में इतना बल है। कोई व्यक्ति ये 4 शब्द समझ जाए तो समझ जाएगा जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की भक्ति में युक्त होना। हे ऋषिकेश, आप मेरे दुख को समझते, इसका अर्थ क्या है? केवल ऋषिकेश किसी के दुख को समझ सकते हैं। कई बार आपने ऐसे परिस्थिति में देखा होगा
कि आपके दुख को समझने वाला दूसरा कोई भी नहीं। परिवार के लोग आपके दुख को नहीं समझते, आपके अपने लोग आपके दुख को नहीं समझ सकते, उस समय आपके मित्र आपके दुख को नहीं समझ सकते, यहाँ तक कि आपके गुरु कभी-कभी आपके दुख को नहीं समझ पाएंगे। तो वास्तव में कौन समझ सकता है आपके दुख को? केवल ऋषिकेश समझ सकते हैं। इसलिए किसकी शरण शरण ली जानी चाहिए? ऋषिकेश की शरण ली जानी चाहिए। इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में, जब उत्तरा के गर्भ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उत्तरा किसी के पास नहीं गई, चाहती तो युधिष्ठिर के पास जाती थी, ससुर जी हैं। उत्तरा कौन है? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की वाइफ। तो अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी महाभारत में, और उस समय उत्तरा प्रेग्नेंट थी, उनके गर्भ में परीक्षित महाराज थे, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो उत्तरा चाहती तो जाती थी, युधिष्ठिर महाराज के पास जा सकती थी, अर्जुन के पास जा सकती थी, भीम के पास जा सकती थी, लेकिन उत्तरा किसके पास गई? उत्तर दौड़ते कृष्ण के पास गई। पाही पाही महायोगीन देव देव जगतपते, नान्य त्वद अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। मैं किसी और को नहीं देखती हूँ जो मेरे इस भय से मुझे मुक्त करा सकता है। ना अन्य त्वद अभयम पश्य, आपको छोड़ करके मैं किसी को नहीं देखती जो मेरे भय से, मेरे ताप से मुझे दूर कर सके। क्यों नहीं देखती? इस मृत्यु के इस जगत में, जहां यत्र मृत्यु परस्परम, जहां पे केवल मृत्यु का जगत है, ये इस जगत में आपको छोड़ करके मैं किसी को नहीं देख सकती, किसी को नहीं देखती जो मेरे भय से मुझे, मेरे ताप से जो मुझे मुक्त कर सके। उत्तर से पूछा जाए, मान लीजिए क्यों? युधिष्ठिर महाराज हैं, भीम है, अर्जुन है, इनके पास जाइए, इन लोगों ने तो महाभारत युद्ध जीता है। तो उत्तर ने क्लियर कर दिया, अरे जब मेरी सासू माँ द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उस समय युधिष्ठिर महाराज भी थे, और अर्जुन भी थे, और भीम भी थे। क्या कर लिया इन लोगों ने? क्या कर लिया इन लोगों ने? उस समय बड़े बड़े कुरुसभा में बैठे हुए राजा लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे तथाकथित धार्मिक पुरुष भी थे, और उस समय हमारे सासू माँ के पति यानी हमारे ससुर जी लोग भी मौजूद थे। क्या कर लिया उन्होंने? उस समय केवल कृष्ण बचाने के लिए आए थे, क्योंकि केवल कृष्ण समझते हैं और कोई समझ नहीं पाता। और चलिए समझ भी ले तो क्या सॉल्यूशन है किसी और के पास? हमारे दुख को मान लीजिए कोई समझ भी ले, समाधान किसके पास है? हमारे रोग को कोई समझ भी ले तो समाधान औषधि किसके पास है? औषधि केवल कृष्ण के पास है। तो ये छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसमें बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी जा रही है। भगवान कृष्ण न केवल हमारे दुख को समझते हैं, अभी तो हमारे दुख का इलाज करने की क्षमता भी रखते हैं। समझते कैसे हैं ये श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में आगे हम पढ़ेंगे कि इस दो एक शब्द आता है, कहते हैं क्षेत्र, एक होता है क्षेत्रज्ञ। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? तो कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, ये शरीर है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्र इति अभिधीयते। ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, ज्ञ धातु का अर्थ होता है ज्ञान या जानने वाला। तो इस शरीर को जानने वाला कौन है? तो इस शरीर को जानने वाले दो क्षेत्रज्ञ हैं। एक होता है इस शरीर में रहने वाली आत्मा। मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं जानता हूं, मेरे कान में दर्द हो रहा है मैं जानता हूं, मेरे पैर में दर्द हो रहा है मैं जानता हूं, मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये अनुभव मैं कर रहा हूं। इसका अर्थ है इस शरीर का क्षेत्रज्ञ मैं हूं। आपके शरीर में क्या हो रहा है वो आप जानते हैं, इसका अर्थ है कि आपके शरीर के क्षेत्रज्ञ आप हैं। लेकिन दूसरे भी क्षेत्रज्ञ हैं, वो है परमात्मा, भगवान कृष्ण, ऋषिकेश, जो सभी के शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठते हैं। तो वो आपके शरीर में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, मेरे शरीर में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, एक चींटी के शरीर में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, एक हाथी के शरीर में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। तो दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक इंडिविजुअल सोल, विष्टि आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ है, वो हर शरीर में एक एक क्षेत्रज्ञ है, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा भगवान भी क्षेत्रज्ञ है। तो हमारे शरीर में दो क्षेत्रज्ञ हैं। तो ये सिद्धांत क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आगे हम सुनेंगे कि कुछ ऐसे दार्शनिक होते हैं, ऐसे फिलोसफर होते हैं, जिनको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं मायावादी फिलोसफर। बहुत सारे जो 99.99% तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं चलाई जा रही हैं, वो मायावादियों के द्वारा चलाई जा रही हैं। उनके दर्शन में क्षेत्रज्ञ एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी फिलॉसफी में दो क्षेत्रज्ञ हैं, मैं इंडिविजुअल सोल एक क्षेत्रज्ञ है, और परमात्मा दूसरे क्षेत्रज्ञ।
प्रमाणित खुद भगवान ने किया है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी के हृदयों में विद्यमान है, रहते हैं। यानी हृदय में दो रहते हैं, एक आत्मा रहती है, आगे हम पढ़ेंगे आत्मा के विषय में, और परमात्मा वो भी रहते हैं, दो रहते हैं। भगवान गीता में कह रहे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी के हृदय में रहता हूँ और मुझसे स्मृति विस्मृति और ज्ञान आता है। तो दो रहते हैं, आत्मा रहती है यानी मैं इंडिविजुअल सोल इस शरीर में रह रहा हूँ, साथ में परमात्मा, ये दो हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, द्वौ है, एक भगवत गीता में शब्द है द्वौ पुरुषौ, दो पुरुष हैं, दो क्षेत्रज्ञ। एक क्षेत्रज्ञ केवल अपने अपने शरीर को जानता है और एक क्षेत्रज्ञ सब सारे शरीरों को जानता है। तो भगवान है क्षेत्रज्ञ, भगवान हमारे शरीर में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, उससे पूर्ण रूप से अवगत है। हम केवल अपने मन और शरीर से अवगत है, लेकिन हम दूसरे के मन और शरीर से अवगत नहीं है। इसलिए हम क्षेत्रज्ञ केवल अपने शरीर के हैं, लेकिन भगवान क्षेत्रज्ञ सभी के शरीरों के। एक शिक्षा यहाँ से मिलती है। तो 2.9 में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था जिसमें संजय इस तरह से बता रहे हैं। आगे 2.10 में बोल रहे हैं तम उवाचा ऋषिकेशः प्रसन्न इव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। तम उवाचा ऋषिकेशः, फिर क्या किया, प्रसन्न इव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। विषिदंतम, अर्जुन विषाद कर रहा है, अर्जुन लेमेंट कर रहा है, लेमेंटेशन, विषाद कर रहा है, शोक प्रस्तुत कर रहा है। तो शोकाकुल अर्जुन के सामने दोनों सेनाओं के बीच में मुस्कुराते हुए भगवान ऋषिकेश ने भारत को ये वचन कहे। ये भारतवंशी, भारत बोलने का क्या कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हुआ। अर्जुन शोकाकुल है, वियोग में है, विषाद में है, संयोग वियोग की अग्नि में झुलस रहा है, और भगवान कृष्ण उसको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अब भला मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्रसन्न व, प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेश अपने सब कुछ जानते हैं, अर्जुन के मन में क्या चल रहा है भगवान पूरी तरह अवगत हैं, और मुस्कुरा रहे हैं। कहां पे घटना हो रही है? सेनायोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। विषिदंतम, अर्जुन विषादपूर्ण है, इदम वचः, भगवान कृष्ण ने ये वचन कहे। अब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से। अब प्रश्न उठता है भगवान प्रसन्न नहीं हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो बहुत सारे कारण हैं भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं। बहुत आचार्यों ने बहुत बातें लिखी हैं कि भगवान मुस्कुरा क्यों रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सा कारण है मुस्कुराने का। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है और वो समुद्र के तट पर रेत से घर बनाता है। तो मान लीजिए समुद्र की एक लहर आती है और वो लहर उस समुद्र के घर, रेत से बने हुए घर को तोड़ देती है। बच्चा क्या करता है? बच्चा रोने लगता है। पिताजी क्या करते हैं? उस रोते हुए बच्चे को देख करके रोने लगते हैं? नहीं, मुस्कुराने लगते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? पिताजी सोचते देखिए कितना छोटा चीज पे रो रहा है। या मान लीजिए छोटे बच्चे का कुछ खिलौना टूट जाए, तो खिलौना टूट जाए तो वो रोने लगता है। पिताजी देख के मुस्कुराने लगता है, अरे जरा से खिलौने के लिए इतना रो रहा है, मैं इसको दूसरा खिलौना ला के दे दूंगा। हम लोग अभी मायापुर में हैं, तो आइडियली हमको मायापुर कल आना चाहिए था, लेकिन परसों रात को हम गए बस पकड़ने के लिए, तो समहाउ बस स्टैंड पे हमको बस ही नहीं मिली, क्योंकि बस स्टैंड इतना कॉम्प्लिकेटेड भुवनेश्वर का कि हम समहाउ वो बस हमारे से छूट गई। हम 3 लोग आ रहे थे, तो हमारे 1800 रुपए का नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया, तो अभी 2-3 दिन तो वो नुकसान मतलब दिमाग में घूम रहा है, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो मैं गया हमारे जो हमारे वरिष्ठ एक भक्त को बुलाने के लिए, प्रभु जी फालतू नुकसान हो गया। काफी दुखी था मैं। तो प्रभु जी हंसने लग गए, बोले अरे इतनी सी बात के लिए तुम लेकर के मुंह लटकाए बैठे हो। तो एनीवे, तो कहने का तात्पर्य ये है, हमारे लिए कभी कभी चीजें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जो हमसे चेतना में उन्नत है, जो हमसे जो हमसे ज्ञान में उन्नत है, जो हमसे समझदारी में उन्नत है, तो वो हम मुस्कुराने लगते हैं हमारे दुख को देख करके। अर्जुन विषीदंतम, अर्जुन विषाद में है, लेकिन प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सिचुएशन हमारे जीवन में कितनी बार होती है। हम जिस तथाकथित परिस्थिति के लिए बहुत परेशान होते रहते हैं, लेकिन
हमसे जो वरिष्ठ होते हैं वो हमारी स्थिति को देख करके मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराने का एक कारण है कि ये देखो कितने छोटा चीज के लिए लेमेंट कर रहा है, कितनी जरा सी बात के लिए ये शोक प्रस्तुत कर रहा है, एक कारण। दूसरा कारण प्रसन्न होने का ये होता है कि अब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब अब क्या है, अब कृपा करेगा, अब कृपा के कुछ शब्द कहेंगे भगवान, तो इसलिए बड़ा प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुरा करके भगवान दूसरे अध्याय के अब 11वां नंबर श्लोक से अर्जुन को उपदेश देना शुरू करेंगे। तो भगवान की मुस्कुराहट के ऊपर तो शास्त्रों में कितनी बात कही गई है कि भगवान की मुस्कुराहट को कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उसके सभी प्रकार के त्रिताप, सभी प्रकार के ताप से वो मुक्त हो जाता है। तो अब अर्जुन इतना शोकाकुल है, और ये शोकाकुल क्यों है? अर्जुन ने तथाकथित, अर्जुन का नाम है गुडाकेश, अज्ञानता पे जिसने विजय प्राप्त करी है। लेकिन देखिए भगवान सोच रहे कैसा अज्ञानी, कैसा ज्ञानी है ये जिसने अज्ञानता पे विजय प्राप्त करी है और ऐसा अज्ञानता के जाल में फंस गया। तो भगवान उसकी तथाकथित स्थिति को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते हो लेकिन बुद्धि तुम्हारी बिल्कुल घास चरने गई है। और अगले श्लोक में लिटरली भगवान ये बोलेंगे, श्री भगवान उवाचा अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाम भाषसे गतासून अगतासून नानु शोचंती पंडिता। अर्जुन, पंडित लोग इस तरह शोक नहीं करते। इसका अर्थ क्या है? तुम बातें तो करते हो पंडितों वाली, लेकिन तुम्हारी हरकतें हैं मूर्खों जैसी। प्रभुपाद जी इसके लेक्चर में कहते हैं, हाँ, कृष्ण सिंह अर्जुन यू आर रास्कल नंबर 1 प्रभुपाद जी के अपने शब्दों में। तो क्यों? क्योंकि अर्जुन इस तथाकथित चीज के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने वाले लोग बिल्कुल नहीं थे। तो ऐसी कौन सी वस्तु के लिए अर्जुन शोक कर रहा है और क्या शोक करने योग्य नहीं है, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग जीवन में जिस चीज के लिए शोक करना होता है उसके लिए हम शोक करते नहीं है, और जिस चीज के लिए वास्तव में शोक नहीं होना चाहिए, तथाकथित चीजों के लिए हम हमेशा शोकाकुल रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा शोक नहीं होना चाहिए, शोक होना चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए शोक होना चाहिए ये भगवत गीता हमको सिखाएगी। किस चीजों के लिए हमें शोक करना चाहिए और किस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए। छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। ये घटना तब की है जब जब ब्रज में, ब्रज छोड़ करके भगवान कृष्ण चले गए और ब्रजवासी हमेशा शोकाकुल रहते थे, हमेशा दुख में रहते थे। इतना दुख में रहते थे कि अभी आज भी आप जाएंगे तो नंद भवन के पास में एक सरोवर है, प्रेम सरोवर। तो पूछा गया सरोवर कैसे बन गया, तो ये ब्रजवासियों के आंसुओं से बना हुआ सरोवर है। ब्रजवासी भगवान के विरह में इतना रोए कि वो सरोवर बन गया। तो भगवान कृष्ण ने सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा कि उद्धव तुम जाओ और ब्रजवासियों को जाकर के थोड़ी सांत्वना दो। तो भगवान कृष्ण वास्तव में चाहते थे कि उद्धव उद्धव एक ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त का अर्थ होता है जिनको अपने ज्ञान का थोड़ा सा अभिमान है। उनको लगता है कि मैं जाकर के ब्रजवासियों को ऐसा कुछ शास्त्र का उपदेश दूंगा और सबकी अकल ठिकाने लग जाएगी, सब ये जो रोना गाना बंद कर देंगे। तो उद्धव काफी मतलब दर्प में गए, अभिमान में, और गए और जाकर के ब्रज में पहुंचे। तो ब्रज में जाकर के पहुंचे जब, तो उन्होंने सबसे पहले तो गए नंद महाराज के पास, यशोदा मैया के पास, और जाके देखते हैं कि यशोदा मैया के घर में रसोई नहीं होती। हालत तो ये है कि रसोई के ऊपर जो जो चूल्हा है उसके ऊपर मकड़ी के जाले लग गए। तो ये देख करके बड़ा आश्चर्य हो गए, आश्चर्यचकित हो गए उद्धव कि आपके यहाँ रसोई नहीं होती, कुकिंग नहीं होती है। तो अब कुकिंग किसके लिए होए? जिसके लिए कुकिंग होनी चाहिए वो तो नहीं है, यानी कृष्ण के लिए। इस तरह का ब्रजवासियों का प्रेम था। आंखों के आंसुओं से सरोवर बन गया है, घर में रसोई नहीं हो रही है, रसोई में मकड़ी के जाले पड़ गए हैं। उद्धव को तो कुछ समझ नहीं आया क्या करे, लेकिन गया है उपदेश देने के लिए। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, देवगुरु बृहस्पति के, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, तो कुछ तो मतलब नॉलेज का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा वहां जाकर के। तो उद्धव ने सांत्वना देना शुरू किया और नंद महाराज को बोलना शुरू किए कि नंद महाराज, आप जिसके लिए शोक कर रहे हैं वो तो कण कण में मौजूद है। अंडानु अंतर परमाणु च अंतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। अरे जो कि एक एक एटम मॉलिक्यूल के अंदर रहता है, जो सर्वत्र विद्यमान है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो साक्षात ईश्वर आपका पुत्र बन के आए। वो तो आपके हृदय में विद्यमान है। अरे आपका उनसे कोई विरह नहीं हुआ है, आप अपने हृदय में उनका दर्शन करिए। इस प्रकार से बड़े बड़े शास्त्रों के और वेदों के वाक्यों को उद्धव नंद महाराज के सामने बोलने लग गए। तो नंद महाराज कहते अच्छा, मेरा लड़का भगवान है,
इसको दिन में 8 बार भूख लगती है। जरा सा बिल्ली म्याऊं कर देती है तो ये डर करके भाग करके अपनी माँ की गोद में छुप जाता है। तुम बता रहे हो मेरा लड़का भगवान है? हाँ? इस तरीके से उद्धव की हर बात को नंद महाराज काटने लगे। उद्धव ने बहुत शास्त्रों के ये परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, आप उनकी पुस्तकों को देखेंगे, बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया है। तो गौर गोविंद महाराज का एक बहुत सुंदर स्टाइल है। वो हर वास्तव में भागवतम का हर शब्द, एक एक शब्द, एक एक अक्षर कृष्ण लीला को वर्णन करता है। तो हम उस पर कृष्ण लीला का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन महाराज ने करके दिखाया है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ किस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शन गौर गोविंद महाराज ने प्रत्येक अक्षर में किया है। जैसे एक एक प्रसंग आता है, मेरे ख्याल से 7वें स्कंद या 9वें स्कंद में, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो उसमें वर्णन है कि किस प्रकार से एक सप्तऋषि होते हैं, 7 तारे होते हैं जिनके अधिष्ठाता 7 ऋषि होते हैं। इस प्रकार से कुछ वर्णन है, मुझे एग्जैक्टली वो श्लोक याद नहीं है, मैं बता दूंगा, जिस प्रसंग निकला है तो आपको बता रहा हूँ। तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि ये तुमने जो श्लोक पढ़ा, इसमें तुमने क्या देखा? 7 तारे हैं और सप्तऋषि मंडल है, बस इतना। लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवतम में तो हर अक्षर, हर शब्द में कृष्ण है। तो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, अरे ये तो सप्तऋषियों के बारे में बात हो रही है, ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में बात हो रही है, और सप्तऋषि मंडल के बारे में बात हो रही है, तारे सितारों की बात हो रही है, इसमें कृष्ण कहाँ से आ गए? बोले तुम्हें नहीं दिखेगा। गौर महाराज कहते हैं तुम नहीं देख सकते, क्योंकि कृष्ण को देखना इतना सहज नहीं। जो वास्तव में प्रेम में है वही कृष्ण का हर जगह दर्शन कर सकता है। ये केवल ज्ञान की बात नहीं है। ऐसा एक 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 भक्त जो है, वृंदावन के ब्रजवासी भक्त गाते हैं कि वो बहुत फेमस गाना गाते हैं, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सुना होगा आपने। उद्धव तुम नहीं समझ सकते, ये तो प्रेम की बातें हैं, तुम इन चीजों को नहीं समझ पाओगे। नंद महाराज इस तरीके से उद्धव को बोल रहे हैं। तो मैं जो प्रसंग बता रहा हूँ, जो गौर गोविंद महाराज कोट करते हैं, गौर गोविंद महाराज कहते हैं ये जो इस तुमको तारे सितारे दिख रहे हैं लेकिन इसमें कृष्ण है, कैसे? तो नंद महाराज का और उद्धव का वार्तालाप को उदाहरण देकर के बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ उद्धव, कि कोई भी चीज को तथा ठीक ठीक समझने के लिए क्या चाहिए? तो उद्धव कहते ज्ञान चाहिए। तो नंद महाराज कहते बिल्कुल गलत बात। ठीक है, कोई भी वस्तु को जानने के लिए, समझने के लिए ज्ञान का आलोक, ज्ञान का प्रकाश चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें अज्ञानता के अंधकार में समझ आती है। तो उद्धव बोले अरे कैसे? हम तो जानते हैं ना कि हर चीज, हर वस्तु को समझ सकते हैं हम ज्ञान के प्रकाश में, लेकिन कुछ कुछ वस्तुएं अज्ञानता के अंधकार में ही समझ आती है, ज्ञान में समझ नहीं आ सकती। बोले कैसे? प्रमाण क्या है इसका? बोले प्रमाण है। गौर गोविंद महाराज कहते प्रमाण है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कृष्ण चंद्र का दर्शन करना चाहे या कृष्ण जैसे स्टार का दर्शन करना चाहे, तो अगर वो वेदों के तथाकथित ज्ञान के प्रकाश में रहेगा, तो क्या प्रकाश में चंद्रमा दिखता है? क्या प्रकाश में सितारा दिखता है? अगर कृष्ण रूपी सुपरस्टार का कोई दर्शन करना चाहे, तो बेटर है उसे वो शास्त्रों के ज्ञान से वो अनभिज्ञ हो तो अच्छा है। कहने का तात्पर्य है, जो उसको तथाकथित जो ब्रह्म ज्ञान का जो आलोक है, ब्रह्म ज्ञान का जो प्रकाश है, तो जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में रचा पचा है, उसे कृष्ण चंद्र का कहाँ दर्शन होगा? उसे कृष्ण जैसे सुपरस्टार का कहाँ दर्शन होगा? तो बोले उद्धव तुम्हारी समस्या ये है कि तुम ये तथाकथित ब्रह्म ज्ञान में के आलोक में इतना फंसे हुए हो, लेकिन तुम्हें कृष्ण स्टार का दर्शन नहीं हो रहा, कृष्ण चंद्र का दर्शन नहीं हो रहा। बोले हम लोग तथाकथित ज्ञान में फंसे हुए नहीं है, हम इस ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर है। हम तो अज्ञान नहीं सही, लेकिन हमें कृष्ण भगवान के रूप में दिखते हैं, अपने प्रियतम के रूप में दिखते हैं। तो इस तरीके की बात, उद्धव तो हक्का बक्का रह गया और बोले उद्धव मैं समझता तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन तुम बिल्कुल एक नंबर के मूर्ख हो। गौरव महाराज लिखते हैं यू आर जस्ट अ बॉय, मतलब बॉय मतलब अज्ञानी लड़के हो तुम। क्यों अज्ञानी लड़के? मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं तो इतना ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री हुई है। बोले तुम एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए आपकी कोई चांदी की प्लेट खो जाए, तो आप चांदी की प्लेट खो गए, तो चांदी की प्लेट खोज रहे हैं, तो कोई व्यक्ति, आप नहीं, सॉरी चांदी नहीं, पीतल की प्लेट, आपकी कोई पीतल की कटोरी है या पीतल की प्लेट है या पीतल की चेन है, ये पीतल का ब्रेसलेट है, पीतल का
बैंगल है, चूड़ी है, पीतल की घड़ी है, कुछ भी पीतल की वस्तु है, वो खो जाए, पीतल की मूर्ति है, खो जाए, आप खोज रहे हैं, तो आपको दुःख होगा। अब कोई व्यक्ति आपके दुःख में सांत्वना देने आए और सांत्वना देते समय बोल रहा है कि जो आपका जो पीतल की वस्तु खोई है ना आपकी, वो वास्तव में पीतल नहीं था, वो तो सोना था, सोना। तो देने आया है ये सांत्वना, लेकिन अब ये सांत्वना क्या आपके शोक को कम करेगा कि शोक को बढ़ा देगा? ये आपके शोक को कई गुना बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको देने के लिए आया है कोई व्यक्ति आपको आपसे सांत्वना देने के लिए आया है, आपका कोई 100 का नोट खो गया और वो आ करके बता रहे नहीं नहीं, आप 100 का नोट जो खोज रहे हैं वो 100 का नोट नहीं है, वो तो 1000 का नोट था। आपका 100 का नोट नहीं खोया, वो 1000 का नोट खोया है। ये सांत्वना देने से व्यक्ति का दुःख कम होएगा कि दुःख 100 गुना बढ़ जाएगा? दुःख कई गुना बढ़ जाएगा, है ना? तो बोले उद्धव, तुम तो कह रहे हो कि कृष्ण तुमसे आपसे दूर चले गए हैं और आप दुखी मत होइए, वो तो साक्षात भगवान है। तो बोले मैं तो अभी तक सोच रहा था कृष्ण मेरा लड़का है और वो खोया है, और तुम मुझे आकर सांत्वना दे रहे हो, बोले लड़का नहीं खोया है, साक्षात भगवान को खो दिया है। तो बताओ, तुम मेरे दुख को कम करने आए हो या दुख को बढ़ाने के लिए आए हो? तुम बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो? तो इसलिए जो तुम्हारा तथाकथित ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है। तो, तो यहाँ जो शिक्षा मिल रही है वो है नंद महाराज का जो वियोग है, नंद महाराज का जो सेपरेशन का भाव है कृष्ण से, तो कृष्ण के वियोग के लिए शोकाकुल है। ये शोक सर्वाधिक मंगलमय है, यही शोक वास्तविक आनंद है। तो हम लोग भी शोकाकुल हैं, लेकिन हम लोग भौतिक वस्तुओं के लिए शोकाकुल हैं। तो हमें भगवत गीता की जो शिक्षा है वो ये नहीं सिखा रही है कि शोक नहीं करो। भगवत गीता की शिक्षा दिखा रही है कि शोक करना है किस चीज के लिए? शोक करना है एक ऐसी वस्तु के लिए जो वास्तव में शोक करने जोगी, जो हमको प्राप्त नहीं हुई, कृष्ण। और ये जो वास्तविक शोक है, ये शोक नहीं, ये आनंद है। जो भौतिक वस्तु का शोक होता है वो जलाता है, शोकाग्निनम सकल योनिषु दह्यमाना, झुलस देता है। लेकिन कृष्ण से जो शोक है, यही तो वास्तविक आनंद है। हमारी जो परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इसमें परकीय भाव है। परकीय भाव मतलब यहाँ पे कृष्ण के साथ सेपरेशन की भावना है। मैं आपको आगे समझाऊंगा परकीय भाव के। ये सेपरेशन की भावना ज्यादा इंटेंस होती है। कुछ प्राप्त होने का जो आनंद होता है, उसमें जो इंटीमेसी फील होती है, कुछ खो जाने का जो दुख होता है ज्यादा होता है। मान लीजिए मेरे पास कुछ वस्तु आई है, मेरे पास कुछ धन आया, लेकिन मेरे हाथ से खो गया, तो खोने पे मुझे ज्यादा हर समय याद आएगा, धन खो गया, धन खो गया, धन खो गया। तो इसका अर्थ क्या है? और वास्तव में ऐसा नहीं है। एक साइंस समझिए। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए मुझे सुख देंगे कि दुख देंगे? बुद्धिमान व्यक्ति बताएगा, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि दुख देगा। कैसे दुख देगा? वो 100 रुपए मेरे पास है, हमेशा मेरे मन में लगा रहेगा, अभी 100 रुपए खर्च हो जाएगा, अभी 100 रुपए खर्च हो जाएगा, 100 रुपए खो सकता है, 100 रुपए कोई ले सकता है, कोई लूट सकता है। तो उसकी जो खोने की भावना है, वो हमेशा मेरे माइंड को एब्जॉर्ब करके रखेगी। तो जो सेपरेशन की भावना होती है वो ज्यादा ज्यादा इंटेंस होती है। जब राधा रानी कृष्ण का इंतजार करती थी, तो हमेशा कृष्ण के अंदर, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। तो ब्रज के कुंज में राधा रानी इंतजार करती थी। और जब कृष्ण आ जाते थे, तो कृष्ण के आने के बाद में सोचते अब कृष्ण चले जाएंगे, अब कृष्ण चले जाएंगे, अब कृष्ण चले जाएंगे। तो कृष्ण के साथ होने का जो सुख था वो उतना नहीं था। कृष्ण के चले जाने का जो भावना था, कृष्ण चले जाएंगे तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे दुख होगा, तो वो ज्यादा इंटेंस था। और ये जो कृष्ण के साथ वियोग की जो भावना है, ये जो शोक है, ये वास्तविक आनंद है। जो हमारी परंपरा में जो वास्तविक रस है, वो ये रस है। चैतन्य महाप्रभु जो हमको दिया है, वो मिलन का आनंद देने के लिए आनंद हमारा फिलॉसफी नहीं है। सेपरेशन का जो आनंद है, सेपरेशन में जो हम कृष्ण के विरह को अनुभव करते हैं, उस चीज को हम, उस रस को परकीय भाव कहा जाता है। वो है चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत। हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा वास्तव में हम उस सिद्धांत को आस्वाद, उस रस को आस्वादन करने के लिए हम एकत्रित हुए। कृष्ण से विरह का, छठ गोस्वामी इस प्रकार भगवान से विरह का अनुभव करते थे। हे राधे, हे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी बन्य कुतः, घोषण तब इति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदेर महाविवलौ। विवल होकर के पुकार लगाते, हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो, हे नंद के पुत्र, कुतः, आप कहाँ हैं? क्या आप गोवर्धन की तलहटियों में हैं? क्या आप यमुना के कूल पर हैं? आप कहाँ हैं? घोषण तब इति सर्वतो ब्रजपुरे, इस प्रकार पूरे ब्रज में घोषणा करते हुए वो जाते थे। खेदेर महाविवलौ, विवल होते थे।
ये है हमारे गोस्वामियों का भावना, जो हम जिस परंपरा में आए हैं, यहाँ पे ये विरह का रस को हम आस्वादन करते हैं। अभी हम विरह अनुभव करते हैं भौतिक वस्तुओं से, लेकिन भगवत गीता इस तरीके से हमको ट्रांसफॉर्म कर देगी कि हम विरह अनुभव करें कृष्ण से। अरे मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैंने कृष्ण की भक्ति नहीं करी। एबे ना भजिलो यशोदा सुत चरम पड़ी बे लाजे। अरे मैंने इस समय भगवान कृष्ण का भजन नहीं किया, बाद में शर्म आएगी। ये भावना कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं कृष्ण से दूर रह गया, कृष्ण का भजन नहीं किया, कृष्ण की भक्ति नहीं करी, मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया, यह है शोक की भावना। वास्तव में कुछ भावना है, यह है वस्तुतः भावना, यह है वस्तुतः आनंद। तो भौतिक वस्तुओं से शोक और भगवान से, भौतिक वस्तुओं के वियोग से होने वाला शोक और भगवान के वियोग में होने वाला शोक, दोनों ही बिल्कुल अपेरेंट, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। और उस रस को आस्वादन करने के लिए हम सब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में योगदान देने के लिए हम जुड़े हैं। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा, थोड़ा सा एक विज्ञान मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो, तो हमें 2 मिनट का समय है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी के मन में कोई विचार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा आज की क्लास। प्रश्न है, हाँ, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर है क्या? हाँ, अंतर है ना। ये मैं आगे अंतर स्पष्ट करूंगा, आगे के श्लोक में यही बात आएगी। 12 नंबर श्लोक में आत्मा और परमात्मा क्या है, क्या अंतर है दोनों में, जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, इस विषय पे मैं प्रकाश डालूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्या क्या अंतर है जीवात्मा में और परमात्मा में, इस विषय पे हम अगले सप्ताह में चर्चा करेंगे। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समय के लिए। हरे कृष्णा। आप लोग प्रार्थना करें हमारी ये मायापुर यात्रा सफल रहे। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।